कुली करना और नाक के अंदर पानी चढ़ाना ये उलमा के सही तरीन कौल के मुताबिक फ़र्ज़ और वाजिब है। दलाइल इसके ये हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर चेहरे को धोने का हुक्म दिया है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो चेहरे के अंदर मुँह भी आ जाता है और नाक भी आ जाता है। तो जिस तरह चेहरा धोना फ़र्ज़ है, इसी तरह कुली करना और नाक के अंदर पानी चढ़ाना भी फ़र्ज़ और वाजिब है। दूसरी दलील इसकी ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकीत बिन साबिरा को हुक्म दिया था कि इज़ा तवज़्ज़अता फ़मज़मिज़, जब भी वज़ू करे तो कुली कर। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मज़मज़ती वल इस्तिंशाक़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुली करने और नाक के अंदर पानी चढ़ाने का हुक्म दिया। और मुस्लिम के अंदर हदीस है कि फल यस्तनशिक बिमन खिरैही मिनल माई, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने नथनों के अंदर पानी को डाले। और एक और हदीस में है मुस्लिम की कि फल यजअल फी अनफिही माअन, के अपने नाक के अंदर पानी को लाजमी डाले। तो ये अमर की हुक्म की 3-4 हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी। और उलमा के यहाँ कायदा है कि अल अमरु युफीदुल वजूब, के अमर जो होता है वो वजूब और फर्जियत का फायदा देता है। तो जो बंदा वजू करे और वजू के अंदर कुली ना करे या नाक के अंदर पानी ना डाले तो उस बंदे का वजू दुरुस्त नहीं होगा। बाकी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।